स्कूल गोइंग किड है, कॉलेज गोइंग किड है, वो अपनी स्टडी के साथ में कुछ करना चाहते हैं, तो माइंडसेट में क्या शिफ्ट होना चाहिए? वो माइंडसेट में कुछ शिफ्ट चाहता है। एक बंदा जो कि डिप्रेस्ड है पूरी तरह से, लोनलीनेस फील कर रहा है, एंजाइटी में है, करियर की टेंशन है, तो वहाँ से वो माइंडसेट होना क्या चाहिए? वो डिसीजन क्या होना चाहिए? वो थॉट क्या होना चाहिए? अगर कोई इंसान एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करे, करियर में आगे बढ़े, अच्छी डिग्री पाले, और कोई कारण से अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा था, मे बी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहा था बट वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा था। सबसे पहले उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसका वाई। सी, आप अपने लिविंग रूम में से किचन में पानी भरने भी नहीं जाते हो जब आपके पास वजह नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप किचन में चले गए, मम्मी ने पूछा क्यों आए, और आपने ये कह दिया बस ऐसे ही, मम्मी कुछ नहीं था इसीलिए आ गया? नहीं, या तो आपको भूख लगी थी, पानी पीना था, इसीलिए आप किचन में गए। वजह के बिना आप लिविंग रूम में से किचन तक नहीं जा रहे, तो क्या वजह के बिना आप स्कूल में टॉप कर लोगे? यू नीड अ वाई, और वो वाई अलग अलग लेवल पे हो सकता है। नंबर 1, इट्स पर्सनल। पर्सनल यानी कि भाई मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सपना है कि मैं टॉप करूँ। दूसरा वाई हो सकता है फैमिली के लिए, कि मेरे पापा को मैं गर्व महसूस कराना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं आईएएस बनूं, तो उनकी आंखों में वो आंसू खुशी के लाना चाहता हूं कि मेरा बेटा आईएएस बन गया, इसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। कभी कभार वो वाई थर्ड लेवल का हो सकता है, और वो है मुझे इसने बोल दिया सबके बीच में कि तू नहीं कर पाएगा, मैं उसको दिखा देना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं। ईगो पे बात आ गई, हाँ, सनक गई। उससे भी एक ऊपर का लेवल हो सकता है सोसाइटी, समाज। मैंने कुछ ऐसे लोगों को मिला, देखा, मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं ये पढ़ाई करके, ये डिग्री पाके इस पोस्ट पे पहुंचूंगा ना, तो मैं समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूं। तो ये अलग अलग लेवल के वाई है। पर्सनल वाई सबसे लोएस्ट लेवल का होता है, फैमिली का उससे पावरफुल होता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, एंड दैट इज किसी ने कुछ कह दिया। और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है सोसाइटी के लिए। ओके, सोसाइटी का प्रेशर? सोसाइटी का प्रेशर तो नहीं, मगर सोसाइटी को कुछ देना, समाज को कुछ देना। सिंपल एग्जांपल, देश को कुछ देना। अच्छा, देश को कुछ देना। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो यहां पर एक स्टूडेंट सबसे पहले तो अपना वाई डिफाइन करेगा ना, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। ओके। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं क्लास में, और जब वो लोग ये बात को रियलाइज़ करते हैं कि भी उनके मम्मी पापा उनके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कितनी जगहों पर ऐसे खर्चे हो रहे हैं कि जहां पर उनके लिए वो 10 रुपए कमाने मुश्किल, और माता पिता 10,000 और लाख रुपया भी खर्च कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी जिंदगी सुधर जाए। जब बच्चा इतना भी रियलाइज करता है ना, तो भी कभी कभार वो लाइफ में सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, या फिर कुछ नहीं तो वो किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। उसने मुझे देख लिया, किसी और को देख लिया, वो इंस्पायर हो गया कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है, तो भी उसका वाई डिफाइन हो गया, रोल मॉडल डिफाइन हो गया, और वो सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे पहला कदम उसे ये लेना चाहिए कि जब उसका वाई डिफाइन हो जाए, तब अगर उसे ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा सही रास्ता है जिस पे चलना चाहिए, तो एटलीस्ट पहले गलत रास्ता छोड़ दे, गलत दोस्तों को छोड़ दे। जैसे वो गलत एनवायरनमेंट से बाहर निकलेगा ना, सही रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। कभी कभार वो गलत में इतना फंसा हुआ है ना, बादल छाए हुए हैं, कि वो सही रास्ता दिखने से रहा। आपको पता होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया भगवत गीता में अर्जुन को, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था जब वो शांति दूत बन के गए। लेकिन आपने देखा कि अर्जुन से पहले दुर्योधन को विराट रूप दिखाया गया, लेकिन दुर्योधन देख ही नहीं पाया था क्योंकि नकारात्मकता के बादल छाए हुए थे। करेक्ट। वैसे ही अगर एक बच्चा नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, नेगेटिव दोस्तों के साथ है, तो उसे कभी नहीं पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, वो उसे क्यों इंस्पायर कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए क्यों पुश कर रहे हैं, वो उनको दुश्मन दिखते हैं। ओके। लेकिन जो एक्चुअल उनके दुश्मन है, जब उससे वो दूर हो जाएगा ना, तो पता चलेगा कि एक्चुअली उसके शुभ चिंतक कौन है और कौन उसका भला चाहता है। ओके।